हम कहाँ जा रहे हैं? आज तक जिस चार दीवारी में हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता रहा अस्मा, गार्ड्स जा रहे हैं। जैसा आपको अच्छा लगे। मैं कहो अस्मा, क्या कहना चाहती हो? फिरात, अपने बेटे से दूर होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं अस्मा, वापस आ जाएंगे। मतलब अगर हम यहीं रहें तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपने जो मेरे लिए घर लिया था, घर सारा तैयार करवाकर मेरे नाम कर दिया था। जिंदगी में पहली दफा मेरा भी कोई घर हुआ था। वो वैसे ही बड़ा हुआ है, थोड़ा छोटा है, लेकिन हम दोनों के लिए काफी है। वहां चलते हैं हम दोनों। इतने साल एक ही जगह रहे हैं हम, आप ही मेरी फैमिली हैं। लेकिन मुझसे अपने बेटे से दूर नहीं हुआ जा रहा। तुम मेरे हर अच्छे बुरे वक्त की साथी हो अस्मा। मैंने जब भी पीछे मुड़ के देखा, तुम हमेशा मुझे खड़ी नजर आई। आपने जो किया वो मैं नहीं करूंगी। आपने ठीक किया, लेकिन ना मैं अपने बेटे को छोड़ सकती हूँ और ना आपको। जानती हूँ अस्मा, जानती हूँ मैं। महमूद, अस्मा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ लो। हम 3 दिनों के लिए इतनी दूर नहीं जाएंगे। वो दिन याद है जब तुम मेरे कदमों में बैठकर कह रहे थे कि तुम मुझे मरता नहीं देख सकते, लेकिन तुमने देखा, मैं आज इस लम्हे में मर चुकी हूं। मीरान, तुमने मुझे मार डाला, मुझे मरते हुए देख लिया। पछतावा हो रहा है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीरान, अब आगे क्या होगा? तुम्हें खो देना तुम्हारी दादी जान का सबसे बड़ा डर था। हम सब जानते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगर उन्होंने कुछ बहुत बुरा कर दिया, दादी जान आज के बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं करेंगी, यकीन करो मेरा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अब उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं जानती हूं, मगर मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा कोई ऐसा खेल ना खेलें जिससे तुम उनकी बातों में आ जाओ। मीरान, तुम्हें नहीं लगता कि... फिक्र मत करो रियान, यकीन करो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा रियान। उन्होंने कभी भी उनकी जान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम उन्हें इस बात का यकीन जरूर हो गया कि मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं इंतकाम लूंगा अपना। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी? अब कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरा यकीन करो, क्योंकि अब से सिर्फ सच बाहर आएगा और कुछ भी नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि सच तुम्हें और बाबा को मालूम है। जानता हूं। जो वाहिद बात मैं नहीं जानता वो ये है कि मेरे माँ बाप का कातिल कौन है। खिजर! बाबा, भाई को कुछ भी बताने की कोशिश मत कीजिएगा, हरगिज़ नहीं।
अब क्या हो रहा है? जहान बीच में मत आओ मेरे। अजीजा असलान बे ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया था वो झूठा साबित हो गया। अंकल क्या हुआ है आपको? उस रात दिलशा को किसी ने टच भी नहीं किया था, ये बात साबित हो गई। और आज के बाद कोई भी मुझसे उस घटिया इल्जाम की बात नहीं करेगा। क्या आपको यकीन है इसका? अंकल कैसे हुआ ये सब बताएं हमें। बाबा, जब आप घर जाकर कोई बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि वो लोग मीरान तक नहीं पहुंचे। किसी को ये बात पता ना चले कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रेयान ने कुछ देर पहले मुझे अपनी हवेली में बुलाया था, क्योंकि मीरान ने उस किसान को ढूंढ लिया जो उस रात का गवाह था। मीरान ने मेरी आंखों के सामने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। निकाल दिया उनको? मतलब भाई अब क्या इंतकाम वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसको सिर्फ इस बात का पता लगा है कि किसी ने उसकी मां को हाथ नहीं लगाया। लेकिन अभी भी वो अपनी मां और बाप के कातिल को ढूंढ रहा है, और जब तक ढूंढ नहीं लेगा आराम से नहीं बैठेगा। भाई आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रियान ने वहां आपको क्यों बुलाया? हो सकता है मीरान ने कहा हो। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन अजीब बात है। अगर उसे अपनी दादी को वहां से निकालना है तो आखिर अपने दुश्मन के सामने क्यों निकालेगा उसे? हो सकता है उसने मुझे दिखाना हो कि अगर सच सामने आने के बाद कोई भी मुजरिम हो सजा मिलकर रहेगी। यही बताना चाहता था। वैसे भी जब सारा सच पता लग जाएगा उस दिन एक बार मेरे साथ बात करेगा जरूर। वो बुलाएगा मुझे, बस मुझे डराना चाहता था। बस डराना आसान नहीं। खिज़र अंकल, मुझे आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह एक दिन सबको पता चल जाएगा कि आपने आंटी और अंकल का कत्ल नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, और भाई भी इस बात को जल्दी समझ जाएंगे। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। उसको भी पता लग जाएगा। मैं भी सच को साबित करने के लिए जो कुछ कर सका करूंगा, क्योंकि उस दिन ही मुझे सुकून मिलेगा। बाबा, 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 कहां जा रहे? मीरान के पास जा रहा हूं मैं हरगिज नहीं चाहता कि सच्चाई मीरान या खिजर को किसी और की जुबान से पता चले। मैं खतरे में नहीं डालना चाहता खिजर को। बाबा, मैं आपको ऐसा किसी सूरत भी नहीं करने दूंगा। जिस तरह आपने आज तक इस सच को छुपा कर रखा है, आज के बाद भी इसे अपने खानदान के लिए छुपाना होगा, अपने बेटे के लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। मैं नहीं रुकूंगा जहान। सच्चाई बताए बगैर चैन नहीं मिलेगा मुझे। बाबा, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा। ठीक है, आपसे गलती हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आप उन्हें सच बता देंगे तो वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे, ये बात समझ जाएंगे वो? अगर मैंने नहीं बताया तो खिजर सच्चाई तलाश करते करते किसी भी मुश्किल में पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ बाबा, भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैं खुद उनसे बात करूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। मैं उन्हें मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि अपने भाई को नहीं जानते हो? जहान, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच्चाई का पीछा करना छोड़ देगा? हाँ भाई, वो बात छोड़ देंगे, और अगर उन्होंने ये बात न छोड़ी तो मैं उनके साथ रहूंगा। मैं हर वक्त उनकी हिफाजत करूंगा। कोई मुश्किल आई
तो मैं भाई के सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं उनके लिए जो हो सका करूंगा।